मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोली देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की, वर्तमान युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी मुनि महाराज की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी परमात्माओं की, विदेह क्षेत्र में विराजमान 20 तीर्थंकर भगवानों की, आचार्य अमित गति जी महाराज की, धर्म परीक्षा ग्रंथ की, सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जुड़ंदो। हम सभी लोग अध्याय 6 धर्म परीक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही रोचक विषय चल रहा है। गाथाओं के माध्यम से कुछ संस्कृत के श्लोकों में आचार्य महाराज ने स्त्री पर्याय के और पुरुष पर्याय के मनुष्य भव में कुछ दुष्चरित्र का वर्णन यहाँ पर किया है। भले ही व्यवहारिक जगत में सुनने में पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है पिछले कुछ दिन से कि इस प्रकार के वर्णन धार्मिक ग्रंथ में कैसे किए गए हैं। तो इसका विश्लेषण हमने अपने चिंतन से और पूर्व में अन्य ग्रंथों के अध्ययन से, गुरुओं ने जो हमें पढ़ाया है उसके आधार से आप लोगों के समक्ष उसका विवेचन किया है कि संभवतः जो आचार्य का उद्देश्य है इस प्रकार से स्त्री पुरुष के संबंध इत्यादि का वर्णन करने का, कि जिससे कि व्यवहारिक जगत में जो लोग भी अन्य ग्रंथों के आश्रय लेने का प्रयत्न करते हैं और वहां पर पूरी तरह से उसके रस में डूब जाते हैं और वहां किसी भी प्रकार का संस्कार आदि नहीं दिया जाता, जैसे फिल्मी दुनिया है, अन्य उपन्यास हैं, सामाजिक पत्रिकाएं हैं, टीवी है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तरह तरह की मैगजीन्स हैं, तरह तरह के समाचार पत्र हैं, तरह तरह के विषय वासनाओं से प्रेरित वक्तव्य हैं, जगह जगह पर स्थान बने हुए हैं। ऐसी किस्से कहानियां सुनना सुनाना जिसमें राग में प्रवृत्ति बढ़ती है और वैराग्य की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। राग का विपरीत होता है वैराग्य। सिर्फ और सिर्फ राग और द्वेष की चर्चा वहां होती है, परंतु मनुष्य का स्वभाव है, संसारी जीव का स्वभाव है कि इंद्रियों की विषय वासनाओं में उसको आनंद आता है, सुनने में, सुनाने में और वे कृत्य करने में भी। तो इस कारण से हर जीव उन बातों की तरफ आकर्षित हो जाता है।
उस आकर्षण के लिए अगर रोकने के लिए अगर कोई व्यवस्था है तो जैन धर्म के ग्रंथों में आचार्य महाराज ने बहुत ही अच्छा आश्रय लिया है कि धार्मिक ग्रंथ में जिसमें मोक्ष मार्ग के लिए वर्णन है, संसार के दुखों से किस प्रकार से हमेशा हमेशा के लिए निकला जाए, उसका यहाँ वर्णन है। और वहीं बीच में ही कहीं कहीं इस प्रकार से राग, प्रेम, स्त्री पुरुष के संबंध इत्यादि का भी विवेचन यहाँ पर किया जाता है, जिससे कि जो भी उसको सीखना है, समझना है, उसको एक ही स्थान पर एक ही जगह पर सीख ले, अन्य का आश्रय उसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्योंकि अगर कुछ वस्तु यहाँ पर छूट जाएगी, कुछ विषय वस्तु, कुछ ज्ञान छूट जाएगा तो उसके लिए व्यक्ति व्यवहारिक जगत में यहाँ वहाँ जाएगा और वहाँ जाकर के कभी भटक ना जाए। यहाँ पर तो भटकने की संभावना नहीं है, भले ही इन ग्रंथ में भी जो अन्य विवेचन इत्यादि रहता है, श्रृंगार रस बोलते हैं इसको, राग द्वेष से परिपूर्ण कथाएं जिसमें मनोरंजन होता है, लोगों को सुनकर के अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है। तो यहाँ पर आचार्य अमितगति महाराज मनोवेग के माध्यम से जो तीसरी कथा सुना रहे हैं, उसमें यज्ञ और यज्ञा दो जीव हैं, दो मनुष्य हैं, एक स्त्री है और एक पुरुष है। दोनों युवा अवस्था में हैं, परंतु दोनों ही चरित्रहीनता कर रहे हैं। तो ऐसे यज्ञ और यज्ञा का यहाँ पर वर्णन आया है। मथुरा नगरी में यज्ञा का जो पति है, जिसका नाम है भूतमती ब्राह्मण, एक विधान करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, पुंडरीक महायज्ञ जिसको कहा है, मथुरा में वह गया हुआ है और पीछे से उसकी धर्म पत्नी उसके यहाँ पर रहने वाले एक युवक के साथ प्रेम करने लग जाती है। उसके लिए यहाँ पर बटुक शब्द का प्रयोग किया गया है। वह जो बटुक है, जो उस युवती के प्रेम में पड़ गया है, आज से पहले वो ब्रह्मचारी था, उसे कुछ पता भी नहीं था, परंतु स्वभाव से मनुष्य पर्याय में, चाहे पशु पर्याय में, त्रियंच पर्याय में, ऐसे अनादि कालों के संस्कार रहते हैं कि जैसे ही कोई जीव जो विपरीत लिंग का होता है, आकर्षित होता है और उसी की उम्र का होता है, और यदि कामाग्नि प्रज्वलित होती है, संस्कार इत्यादि नहीं रहते, तो वह जीव अपना सुध बुध खो देता है और फिसलने में देर नहीं लगती है। उसे स्वभावतः वह पुराने जन्मों का अपने आप ज्ञान हो जाता है कि कैसे स्त्री पुरुष के संबंध हुआ करते हैं, भले ही उसको पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, कहीं स्कूल में, विज्ञान में कोई इसकी शिक्षा दी जाए या ना दी जाए, फिर भी उसे ज्ञान अपने पूर्व जन्म के अनादिकाल के संस्कारों से हो जाता है। कई बार चिंतन में आता है कि पशुओं के लिए तो कोई स्कूल नहीं होता है। आप किसी पशु को कहीं पर लेकर के आ गए, उसके विपरीत लिंग का जैसे गधा ले आए तो गधी बाद में उसे कहीं मिल गई, बचपन से भले ही आपने पाला है, उसको उससे पहले कभी भी गधी नहीं मिली। घोड़ा है, उसने कभी घोड़ी नहीं देखी। कुत्ता है, उसने कभी कुतिया नहीं देखी, आपके घर में ही रह रहा है। अचानक से काफी वर्षों के बाद जब उस कुत्ते की, उस गधे की, घोड़े की, बंदर की, जिस भी पर्याय में कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जिसने पहले से कभी
अपनी पर्याय का दूसरा जीव नहीं देखा। आपके घर में ही रह रहा है, सोफे पे सो रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, आपने जो उसे खिलाया बढ़िया बढ़िया माल उस जानवर ने वह खाया है, अचानक से उसी की पर्याय का खरगोश को खरगोश का स्त्रीलिंग मिल गया, कुत्ते को या कुतिया का मिल गया, तो इस प्रकार से गधे को गधी मिल गई, घोड़े को घोड़ी मिल गई, हाथी को। तो वह जीव अपनी पर्याय का जैसे ही दूसरा जीव देखता है तो उसे स्वभाव से आकर्षण होने लग जाता है। तो ऐसा अचानक से कैसे हुआ? उसको कैसे पता चला कि ये मेरे जैसा है और मुझे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना है? ये जानवर को भी पता चल जाता है अचानक से। चाहे 10 साल से आपके साथ रह रहा था, 15 साल से रह रहा था, और पहली बार उसने उसी की पर्याय का कोई दूसरा जीव देखा और उसे आगे संसार कैसे बढ़ाना है। गाय ने गाय के अलावा पहले कभी कुछ नहीं देखा। आपने घर में अपनी गाय पाल रखी है, अचानक से सांड आया, बैल आया, तो आकर्षण दोनों का हो गया, मिलन हो गया। तो ये कैसे होता है? तो उसका उत्तर आचार्य महाराज कहते हैं कि अनादिकाल के संस्कार होते हैं। पिछले बहुत बार बहुत जन्मों में वह जीव उस पर्याय में पैदा हो चुका है। 84 लाख योनियां हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि केवल हमारे 84 लाख ही पिछले भव हुए हैं। अनंत भव हो चुके, अनंत, जिसकी कोई गिनती नहीं है। पूरी तरीके से हमें कोई भी भव याद नहीं है वर्तमान पर्याय के कारण से, पंचम काल के कारण से अवधि ज्ञान हम लोगों को नहीं है, परंतु संस्कार याद रहते हैं। जैसे ही उस आत्मा में जो शरीर प्राप्त होता है, उस शरीर के अनुरूप वह संस्कार प्राप्त हो जाते हैं। अब मनुष्य पर्याय में जैसे ही जन्म होगा तो शब्द बोलना जीव सीख जाएगा। मनुष्य को, युवक को मनुष्य की युवती ही पसंद आएगी। मनुष्य को गधे की गधी देख करके आकर्षण नहीं होगा, उससे शादी करने की इच्छा नहीं होगी, उससे बच्चे इत्यादि करने की इच्छा नहीं होगी, उसके साथ रहने की इच्छा नहीं होगी। हर पर्याय का जितना भी जीव है, उस सभी योनियों में अपने जैसे के ही प्रति उसका आकर्षण स्वतः होता है, स्वभाव से होता है। तो वो कैसे होता है, उसके लिए आचार्य कहते हैं कि क्योंकि पहले की योनियों में भी वह जीव बहुत बार उस पर्याय में जन्म ले चुका है, तो उसको तुरंत वह संस्कार याद आ जाते हैं, तुरंत वह ज्ञान याद आ जाता है स्वभाव से। तो यहां पर भी जो यज्ञ नाम का बालक है, यद्यपि वे ब्रह्मचारी है, पहले उसके मन में किसी भी प्रकार के ऐसे विकार इत्यादि नहीं थे, लेकिन जैसे ही उसने एकांत में कोई पर स्त्री को देखा, अपने गुरु की पत्नी को देखा, और स्त्री ने इस प्रकार से अपनी भाव भंगिमा दिखाई, उसको डोरे डाले या उसको आकर्षित किया, तो वह ब्रह्मचर्य को भूल करके अपने उन्माद से सहित हो गया। परंतु वह भूल गया कि गलत कार्य का नतीजा भविष्य में गलत ही होता है। जब पकड़ा जाएगा तो उसको बहुत कष्ट होगा, बहुत क्षोभ होगा, बहुत दुख होगा। इस प्रकार जिनका मन दृढ़ पेड़ पास में जकड़ चुका था, चालू कर दिया बेटा, वो चालू हो गए, ऐसे उन दोनों यज्ञ और बटुक के विषय सुख रूप समुद्र में मग्न होते हुए वहां 4 मास बीत चुके थे। ओहो, इतना लंबा यज्ञ में चला गया। ओके, 4 महीने का चतुर्मास होता है ना, तो ऐसे समझ में आ रहा है कि पुंडरीक महायज्ञ जो था वो 4 महीने का था। तो इसलिए 4 महीने के लिए उसका पति नहीं आया, जो पंडित जी थे। 4 महीने तक यह बटुक, जिसका नाम है यज्ञ और यज्ञा, जो पंडित जी की पत्नी है, युवा पत्नी, अकेले वहां पर रहते रहे और दोनों का मन दृढ़ प्रेम पाश में जकड़ गया।
अवादि देखदा यज्ञा यज्ञम प्रेम भरा लसा। यज्ञम माने यज्ञ, यज्ञा माने यज्ञा नाम की जो लड़की है। प्रेम भरा लसा, दोनों के अंदर प्रेम भर गया भयंकर तरीके से, प्रेम भरा लसा। अवादि देखता है ना, तो मध्य दृश्य से मिलान नहीं, गलत गाथा पढ़ ली हमने, 35वें नंबर के ऊपर है। एवं तयो दृढ़ प्रेम पाश यंत्रित चेतसो, ये है संस्कृत में। एवं, एवं माने इस प्रकार, एक एवं माने और होता है एंड, और एक एव या एवं माने क्या होता है संस्कृत में, इस प्रकार के लिए भी बहुत बार प्रयोग में आता है। एवं तयो दृढ़ प्रेम पास, इस प्रकार से वहां पर दृढ़ माने दृढ़, बहुत पक्का, दृढ़ निश्चय कहते हैं ना, एकदम पक्की बात है, कन्फर्म। दृढ़ प्रेम पास, पक्का वाला प्रेम पाश यानी कि जकड़ लिया। प्रेम पाश यंत्रित चेतसो, है ना, प्रेम पास में यंत्रित यानी कि यंत्र के द्वारा जैसे कोई चीज जकड़ ली जाती है किसी यंत्र से, ऐसे ही चेतसो उनका मन, चेतना माने मन, उन दोनों का मन बहुत ही पक्के प्रेम में हो गया। जब किसी स्त्री का विवाह के उपरांत पर पुरुष से संबंध हो जाता है तो बहुत पक्का वाला हो जाता है, तभी तो अपने पति को छोड़ती है। ऐसे ही किसी पुरुष का किसी पर स्त्री के साथ विवाह के उपरांत अगर हो गया तो स्त्री को छोड़ेगा, है ना, तलाक लेगा या साथ में वैसे ही रख लेगा। अगर एक से अधिक उस क्षेत्र काल भाव में उस समय के अनुरूप एक से अधिक पत्नी रखना अगर अनुमति प्राप्त है तो साथ में ही ले आएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहां पर उन दोनों का चित्त, दोनों का मन बहुत दृढ़ हो गया था प्रेम में। रताब्धि मग्न योस्तत्र गतम मास चतुष्टयम, मास चतुष्टयम माने मास माने महीना, चतुष्ट माने चार, 4 महीने, गतम माने बीत गए। रताब्धि मग्न योस्तत्र, इस प्रकार से रत अवधि मग्न, दोनों रति में, है ना, मग्न होकर के रहते रहे विषय सुख रूप समुद्र में। रताब्धि मग्न योस्तत्र, उन विषय वासनाओं में तृप्त होते रहे, रति सुख का आनंद लेते रहे। वह 4 महीने बीत गए। एक समय उस बटुक यज्ञ के प्रेम भार से आलस्य को प्राप्त हुई यज्ञा उससे बोली कि हे स्वामी, अब उसने स्वामी बना लिया उसको, अपने आशिक को, आज तुम खिन्न क्यों दिखते हो, यह मुझसे कहो। और थोड़ा सा रूठा हुआ था, बीच बीच में हो जाता है ना। तो क्या हुआ, प्रेम भार से आलस्य को, थोड़ा आलसीपन था। यज्ञा ने उससे पूछा कि हे स्वामी, आज तुम रूठे हुए क्यों दिख रहे हो, खिन्न क्यों दिख रहे हो, थोड़ा मुझे बताओ। 36वें नंबर की गाथा। अवादि देखदा यज्ञा यज्ञम प्रेम भरालसा, प्रेम भर आलसा, प्रेम के भार से जो थोड़ा आलस हो जाता है, आलस बना गया, उसके कारण से एक दिन अवादि देखदा, एक दिन यज्ञा ने यज्ञ से पूछा, तो मध्य दृश्य से मिलान किम प्रभो मम कथ्यताम। प्रभु माने हे प्रभु, हे स्वामी, हे मेरे पति देव, पति तो कोई और है, हे मेरे आशिक देव, तो मध्य दृश्य से, तुम्हें देख करके, तुम्हारे मूड को देख करके ऐसा लगता है, मिलान माने थोड़ी गिलानी हो रही है, थोड़े रूठे हुए हो, खिन्न हो, कोई टेंशन है क्या। मम कथ्यताम, मम माने मुझसे कहो, मुझे बताओ, क्या पता मैं उसका कोई सॉल्यूशन निकालूं। पेट में दर्द है, कान में दर्द है, कोई और बात है, किसी के पैसे देने हैं, लोन वोन की किस्त आ रही है, बताओ मैं चुकवा देती हूँ। सो अवो चद बहवह कान, अच्छा पहले हिंदी पढ़ेंगे। यह सुनकर वह बोला कि हे प्रिय,
लक्ष्मी के साथ सुख का उपभोग करते हुए विष्णु के समान तुम्हारे साथ सुख को भोगते हुए मेरे बहुत दिन बीत चुके हैं, बोर हो गया है। क्योंकि शादी वादी तो की नहीं थी, तो कोई परमानेंट तो है नहीं। शादी करेगा तो 2-4 महीने का आनंद है, 1 आध साल का, और उसके बाद तो पूरी जिंदगी। अब बच्चे हो गए, फिर उसको स्कूल लेकर के जाओगे, एडमिशन कराओगे, खाने के लिए रोज आटा पिसवाओगे, रोज मसाले लाओगे, साफ सफाई करवाओगे, घर की जिम्मेदारी, घर बनाओगे, हैं। बस शादी के बाद 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी, है ना। तुम तीनों तो अभी शादी नहीं करे हो, तो मैंने बता रहे, नहीं तो करोगे नहीं। काजल भी नहीं करेगी, लोकेंद्र बाबू तो करेंगे ही नहीं, अनुराग भी कहेगा ना करेंगे। तो इसीलिए 4 दिन की चांदनी बोली है, यहाँ पे 4 महीने की चांदनी हो गई इसकी, है ना। और उसके बाद अब बोर हो गया लगा, क्योंकि भाई बहुत दिन बीत चुके हैं। विष्णु के समान जैसे लक्ष्मी उनकी पत्नी होती है और रहते हैं, ऐसे हम लोग साथ में रह लिए, बहुत दिन हो गए, बोर हो गया। 37वें नंबर की बात। सो अवो चद बहवह कांते प्रयाता मम वासरा, है ना। कांते माने लक्ष्मी। श्रिया विष्णु रिव श्रिया सौख्यम भुंजान से तया समम। विष्णु रिव विष्णु के समान, श्रिया सौख्यम सुख का उपभोग करते, भुंजानस्य, भुंजान माने उपभोग करना, सुख भोगना, तया समम उनके समान, जैसे विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी बहुत दिनों तक सुख भोगती है, ऐसे ही मम वासरा सो अवो चद बहवा कांते, बहुत दिन प्रयाता मम वासरा, मेरे तुम्हारे साथ रहते हुए अब बहुत दिन हो गए। हे कृशोदरी, अब इस समय भट्ट भूतमती के आने के दिन हैं, इसलिए मन को आह्लादित करने वाली तुमको छोड़कर मैं क्या करूं और कहां जाऊं। अब उसे पता था, चतुर्मास के लिए बोल के गया था, 4 महीने में बस पूरे होने वाले हैं, हो चुके हैं। कभी भी गुरुजी तुम्हारे पति आ सकते हैं किसी भी क्षण, परंतु मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है, तो अब मैं तुम्हें छोड़ करके कैसे जाऊं, इसलिए मुझे टेंशन हो रही है। मन को आह्लादित करने वाली तुमको छोड़ करके मैं कहां जाऊं, कैसे करूं, क्या खाऊं, समझ में नहीं आ रहा। हे कृशोदरी, कृशोदरी मतलब बहुत सुंदर, युवा सुंदरी। अब इस समय भट्ट भूतमती के आने के दिन हैं, वह आने वाले। 38वें नंबर की गाथा। इदानीम तन्वी वर्तन्ते भट्टा गमन वासरा। इदानीम माने इस समय, तन्वी वर्तन्ते भट्टागमन, भट्ट के आगमन, भट्टागमन भट्ट आगमन, वासरा भट्ट माने जो गुरु जी हैं, जो भूतमती जी हैं, पंडित जी हैं, उनके आगमन का वासरा, वास मतलब वार आने वाला है, दिन आने वाले। किम करोमि क्व गच्छामि, किम करोमि क्या करूं, क्व गच्छामि कहां जाऊं, त्वाम विहाय मनः प्रियाम, तुम्हारे बिना, त्वाम विहाय माने तुमसे दूर, मम प्रियाम तुम मेरी कितनी प्रिय हो, दोनों में इतना प्रेम हो गया है कि तुम मेरी इतनी प्रिय हो, तुम्हें छोड़ करके अब कल से रहना पड़ेगा, कैसे रहूंगा। यदि मैं इसी स्थान में रहता हूं तब तो यहां अब आपत्ति बहुत है, अगर यहीं रहूंगा तो तुम्हें सामने देख करके बड़ी दिक्कत आएगी, और तुम्हारे पति भी यहीं रहेंगे, और अन्यत्र जाने में पाव नहीं चलते, अगर यहां से छोड़ करके चला जाऊं तो चला ही नहीं जाएगा, मैग्नेट की तरह तुम मुझे खींचोगी, चुंबक की तरह।
तुम्हारे बिना अन्यत्र जाने का जी नहीं चाहता है। इधर किनारा है और उधर व्याघ्र है, इन दोनों के मध्य में स्थित होकर के अब मैं क्या करूं। उदाहरण आता है ना, धोबी का कुत्ता। आगे बोलो। देखो तुम्हें तो सब चीजें आती हैं, ताली बजा दो जिन लोगों ने बोला उनके लिए। क्या उदाहरण है, क्या मतलब हुआ इसका? बताओ, सुना तो बहुत है काजल, तुमने बोला, बताओ इसका मतलब क्या है। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, क्या मतलब है? बताओ बताओ क्या मतलब हुआ है? क्या? तुम बताओ। हाँ आंटी जी बताओ। आंटी नहीं, दीदी जी, अभी डांटने लग जाएंगे, आंटी मत कहो ना। बताओ तात्पर्य क्या है। नहीं नहीं, इस खाली इसी चीज का बता दो, धोबी का कुत्ता का क्या मतलब होता है। जो धोबी होता है, जो कपड़े धोता है, तो वह, अभी मशीनें आ गई हैं, पहले और अभी भी नदी पर जा करके जो घाट उसको बोलते हैं, नदी का घाट होता है, तालाब का घाट होता है, पानी बहुतायत में होता है, तो वहां जा करके कपड़े धोता है। लोगों के कपड़े ले जाता है ना, बड़े सारे चादर टेंट वालों से, या जब बहुत ज्यादा शादी ब्याह के कपड़े होते हैं या घरों के भी कपड़े होते हैं जो इकट्ठे होते हैं, तो धोबी घाट बोलते हैं उसको। कई स्थानों पे होता है, हम लोग आगरा रहते थे, वहां यमुना नदी के सामने हमारा घर था, तो वहीं धोबी घाट था। तो वहीं पर वो लोग लेकर के जाते थे, तो वो दिखते थे लाइन से बहुत सारे लोग, ऐसे पत्थर लगे होते हैं तो मारते हैं कपड़ों को, और फिर डंडों से उससे पत्थरों पे, तो बिल्कुल उसका मैल दूर हो जाता है। तो वहां पर यदि धोबी के पास कोई कुत्ता उसने पाल रखा है, हम्म, उसका अगर पालतू कुत्ता भी है, क्योंकि धोबी पूरे दिन तो घाट पे ही रहता है, तो ना तो वो घर पे रह पाता है, क्योंकि घर उसका बंद तो है नहीं, छोटी छोटी झोपड़ियां होती हैं, ना तो वो घर में रह पाता है ना घाट पे रह पाता, बीच में ही नदी में यहाँ वहां भागता रहता है ना। तो मतलब बाहर का कुत्ता रहता है वो, जैसे बाहर का आपने कोई जानवर पाल लिया, उसको बाहर रोटी देते रहे, तो ना तो आपका वो पालतू रहेगा, है ना, और ना बाहर करेगा, बीच का हो जाता है ना। पालतू आपके घर में रह रहा है कोई जानवर आपका है, और बाहर का है, तो बीच मझधार में वह जानवर आ जाता है, जब डिसीजन नहीं हो पाता है कि वह कुत्ता पालतू है या फिर सार्वजनिक है, पब्लिक का है, आवारा है। बोलते ना आवारा कुत्ता है कि आपका ब्रीड वाला पालतू कुत्ता है, तो दोनों में क्या फर्क होता है, या तो आवारा है या ब्रीड का है, आपके घर का है। परंतु एक बीच का कुत्ता जो होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि मेरा है कि बाहर का है, क्योंकि वहीं घूमता रहता है, उसको कुछ खिलाता रहता है। तो ऐसे ही इसकी स्थिति हो गई यहां पे यज्ञ की, यहां से जाया भी नहीं जा रहा और रहा भी नहीं जा रहा, बीच में फंस गया, करूं तो करूं क्या, करूं तो करूं क्या, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, एक तरफ नहीं हो पा रहा है ना। या तो कोई चीज है या नहीं है ना, या तो हाँ या ना, या फिर तीसरा विकल्प आता है कहा नहीं जा सकता, है ना, कथनचित, स्याद वाला जो उदाहरण आता है। परंतु जब कोई चीज या तो ये पेन है या नहीं है ना, या तो ये मनुष्य है या नहीं है, तो ऐसे ही यहां पर वो बीच कंफ्यूजन में आ गया कि घर से जाऊं या रहूं। जाऊं तो तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा, तेरे ही सोचता रहूंगा, रहूंगा तो पता चल जाएगी पंडित जी को, तब आफत आ जाएगी, है ना, तो करूं तो क्या करूं। यदि मैं इसी स्थान में रहता हूं तब बहुत आपत्ति होगी, फंस जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, रह ही नहीं पाऊंगा, तुम मेरे सामने रहोगी और मुझे दिक्कत आएगी। अन्यत्र जाने में पांव नहीं चलते, जाऊं कैसे, है ना, लकवा मार जाता है चलने में। तुम्हारे बिना अन्यत्र जाने का जी नहीं चाहता,
इधर किनारा है और उधर व्याघ्र है। एक और उदाहरण आता है इसका, एक तरफ कुआं है और एक तरफ, बताओ। हाँ, ताली बजा दो, अनुराधा जी को बहुत उदाहरण आते हैं। तो उसमें बचो कैसे, बताओ। एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, तो कैसे बचोगे, बताओ। कैसे बचोगे लोकेंद्र भाई, हैं? क्या, कैसे जीवन बचेगा? एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, काजल कुएं में गिर जाएगी। अनुराग जी, जीवन बचाना है, एक प्रश्न है। जीवन जितना अधिकतम लंबे समय तक चलाना है उतना चलाना है, और एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। हाँ, लोकेंद्र जी ने समझदारी भरा उत्तर दिया। हमारे मन में भी यही आया था कि जितना जीवन है कम से कम वहीं खड़े रहेंगे और इंतजार करेंगे सही समय का। इस मधुबिंद की कथा में भी तो यही चल रहा है। उस कुएं में वो व्यक्ति खड़ा हुआ है जहां से कथा चालू हुई है, मधुबिंद की कथा, मोक्ष मार्ग की कथा। और ऊपर वह हाथी पेड़ को तोड़ रहा है, मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, मधु उसमें से गिर रहा है, चूहे उस पेड़ की जड़ों को काट रहे हैं, अजगर चारों तरफ लटके हुए हैं नीचे, मगरमच्छ सर्प अजगर निगलने के लिए तैयार। इतनी सारी चीजें उस कुएं में हैं, तो जीवन कैसे लंबा चलेगा? कि जहां खड़े हैं भैया खड़े रहो, जितना है कम से कम उतना तो निकल ही जाएगा। और भगवान को याद करो, वह अगली लाइन है, जिन्हें भगवान को याद करो। बहुत ज्यादा पुराने मुनि महाराज नहीं है, आचार्य विमल सागर जी के शिष्य आचार्य भरत सागर, हमारे गुरु के गुरु हनुमान सागर मुनि महाराज हैं हमारे गुरु, उनके गुरु रहे आचार्य भरत सागर महाराज। उनके साथ भी ऐसी घटना हुई, किसी ने उनको कुएं में फेंक दिया या गिर गए, बहुत समय तक वह कुएं में रहे, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ। तो क्या किया उन्होंने? इसी पंचम काल की कुछ ही वर्षों, कुछ साल पहले की घटना है, बस अपने जिनेन्द्र भगवान को याद किया। दिगंबर महामुनि, इतने ज्ञानी तपस्वी आचार्य भरत सागर महाराज। तो ऐसा सुनने में आता है कि उपसर्ग दूर हो गया, कुएं से बाहर आ गए। जिनेन्द्र प्रभु को याद करो, अगर किसी विपत्ति में पड़ गए उड़मों का मत पढ़ो, सिद्धों को याद करो, अपने कर्मों को दोष दो, माला पढ़ो, और क्या कर सकते हो। काजल कह रही है कि मैं पहले तो कह रही थी कुएं में कूद जाऊंगी, फिर कहती है खाई में कूद जाऊंगी। अरे जितनी आयु बची उतनी देर खड़ी रहे, उसमें क्या दिक्कत है? कूदना जरूरी है ना? यही आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय है। कोई इसका तात्पर्य यह है कि कोई विपत्ति आ गई तो शांति से, समता भाव से उसका समाधान निकालो, एकदम से उस विपत्ति में तुरंत उत्तर मत ढूंढो। शांत मन से, शांत स्वभाव से कि क्या किया जा सकता है, पहले रुको, चिंतन करो कि कैसे इसका समाधान निकलेगा। यहां उदाहरण दिया है कि एक तरफ तो किनारा है और एक तरफ व्याघ्र है। क्या तात्पर्य हुआ? व्याघ्र माने शेर। व्याघ्र किसको बोलते हैं? शेर। तो एक तरफ तो व्याघ्र है और एक तरफ किनारा है। इसका मतलब यह लगा कि मैं जंगल में फंस गया हूं। शेर क्या घर में आते हैं? चंद्रेश जी, तुम्हारे घर में शेर रहते हैं? रहते हैं तुम्हारे घर में? बहुत बढ़िया यार। कहाँ रहते हो? एड्रेस दे दो। घर के अंदर शेर आज भी रहते हैं? पाल रखे हैं? क्या खिलाते हो? चिड़ियाघर में रहते हो? चिड़ियाघर में घर है तुम्हारा? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। हमारे भाई साहब बैठे हैं एक, चंद्रेश जी, कह रहे मेरे घर में शेर रहते। चलो कोई बात नहीं, इनके घर की बात नहीं कर रहे। यहां पर जो हमें समझ में आ रहा है उसका तात्पर्य यह है कि वो जंगल से इसका तुलना कर रहा है कि एक तरफ तो जंगल का किनारा है और एक तरफ अगर अंदर जाऊंगा तो व्याघ्र है। समझने का प्रयास कीजिए। व्याघ्र को किसको बोला इसने? पंडित जी को। खा जाएगा। समझो शब्दों की गंभीरता।
कि एक तरफ अगर यहां से चला जाता हूं घर के बाहर तो किनारा मिल जाएगा, सड़क मिल जाएगी, कहीं और काम मिल जाएगा, और अगर घर के अंदर रहता हूं तो पंडित जी व्याघ्र की तरह मुझे खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे। लाइन का मतलब समझो कि एक तरफ तो किनारा है ना, और दूसरी तरफ अंदर तेरे घर में व्याघ्र है, आने वाले हैं, और अगर पकड़ा गया तो भाई नोच डालेंगे, है ना। जैसे शेर भूखा जब होता है तो वह किसी को भी कच्चा खा जाता है, पका के खाता है क्या? उदाहरण आता है ना, कच्चा खा जाऊंगा, मतलब जो मनुष्य अगर मांसाहारी हो जाता है, नॉनवेज खाता है, तो पका करके खाता है, कच्चा नहीं खा सकता। उसके ना तो नाखून है, ना दांत ऐसे हैं, है ना, ना उसके दाढ़ ऐसी है। जितने भी मांसाहारी पशु हैं, मांसाहारी जीव हैं, उनकी नुकीली दाढ़ होती है, पैनी, और उनके जो नाखून होते हैं वो बहुत पैने होते हैं, पैरों के भी और हाथों के भी। ये पहचान होती है मांसाहारी जीव स्वभाव से होने की। मनुष्य स्वभाव से शाकाहारी है, जितने भी पशु भी हैं, खरगोश, गाय, गधा, घोड़ा, ये स्वभाव से शाकाहारी। इनके दांत चपटे होते हैं, तो चपटे दांत से आप दूसरा जानवर नहीं काट सकते। चाकू लेके तो घूमेगा नहीं जानवर, है, चाकू है, भाला है, बंदूक है, तलवार है, फरसा है, कोई हथियार लेके तो जानवर घूमेगा नहीं। मनुष्य ने चूंकि जाल का आविष्कार कर लिया जानवर पकड़ने के लिए, मछली इत्यादि पकड़ने के लिए, हथियारों का इस्तेमाल कर लिया, अग्नि का प्रयोग कर लिया, है ना, तो वह पका करके उस जानवर के मांस को नम्र कर लेता है, सॉफ्ट कर लेता है, और उसके बाद जानवर में तो बहुत ज्यादा बदबू, दुर्गंध, पस, पीप, रक्त, मांस, बहुत गंदगी, हड्डी इत्यादि होती है, परंतु उसको स्वाद कहाँ से आता है? उसके ऊपर जो नींबू, मिर्च, धनिया, मिर्च, मसाले और मानसिक विकृति, उसका पागलपन, उससे स्वाद आता है। बीमारी, जो मनुष्य को जानवर खाने की एक बीमारी लग जाती है, जैसे गोबर खाने की बीमारी लग गई थी उसको, तो उस गोबर में भी उसको कड़ी का स्वाद आ रहा था, ऐसे ही जिन लोगों को जानवर में स्वाद आता है, हाय चिकन बिरयानी, हाय मटन का ये, हाय जानवर का ये, पागल हो जाते। शराब कड़वी होती है, बहुत ही गंदी होती है, पीते समय भी कड़वाहट होती है, बदबू आती है, और पीने के बाद तो नाले में गिरता आदमी, है ना। या तो रस्सी बांध करके पकड़ करके कोई ले जाता है, या जमीन में पड़ा रहेगा, या कहीं नाले में पड़ा रहेगा, या किसी मेन होल में, गटर में पड़ा रहेगा। इसके अलावा तो शराब पीने वाले का कोई हस्र तीसरा होता नहीं। लेकिन फिर भी क्यों पीता है? क्योंकि वो मानसिक रूप से विकृत हो जाता है। इस प्रकार से एक मानसिक बीमारी होती है कि मुझे शराब पीनी है, मुझे मांस खाना है, मुझे कोई भी गलत कार्य करना है। तो ऐसे ही यहां पर भी उदाहरण आया है कि तेरे घर में तो व्याघ्र है और बाहर किराना है, तो मैं बड़ी दुविधा में हूं, बड़े असमंजस में हूं। तो बेटर क्या है, मैं चला ही जाता हूं, नहीं तो अंदर वाला तो मुझे बिना नुकीले दांतों के चाकू वाकू से काट करके, पका करके, जैसे शेर खा जाता है ऐसे खा जाएगा। अब इन दोनों के मध्य में क्या करूं? 39 नंबर की गाथा। विपत्ति महती स्थाने याने पादौ न गच्छतई। विपत्ति महती स्थाने याने पादौ न गच्छतः। हाँ, पादौ बेटा पाद वाला पाद नहीं है, हंस रहे ना बच्चे। यानी पाद माने पैर, पैरों को पाद बोलते हैं। चरण पादुका, है ना, बोलते हैं ना, चरण पादुका है, आपके खड़ाऊ हैं, तो पाद माने पैर को बोलते हैं। देखो बच्चे कैसे हंस रहे हैं, चलो थोड़ा बहुत मनोरंजन हो रहा है ना। एक पाद होता है जो गैस पास होती है, दुर्गंध आती है जब ज्यादा मूली के परांठे खा लिए जाते हैं, है ना, तो हो जाता है। कोई बात नहीं, पेट साफ रखो, उल्टा सीधा ना खाओ, तो बदबू मत फैलाओ, ठीक है। पादौ माने चरण, पैर। न पादौ गच्छतः, मेरे पैर यहां से बाहर जाए नहीं जाते, जाम हो जाते हैं, सील हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, लकवा मार जाता है, क्योंकि तेरा आकर्षण, तेरी सूरत मुझे दिखाई दे रही है। विपत्ति महती स्थाने, अगर मैं इस स्थान पर रहता हूं तो विपत्ति यानी जो अंकल जी आ रहे हैं ना, गुरु जी सुबह सुबह मॉर्निंग फ्लाइट से, मॉर्निंग की ट्रेन से,
भयंकर विपत्ति वाले हैं, आते ही शकल देख करके समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया है। अभी हमें तो अभी प्रसंग आया नहीं, हो सकता गर्भवती हो गई होगी, जैसे पहले आया था ना कि उसका फल दिखाई देने लगा है, तो या तो ऐसा ही कुछ है, 4 महीने हो चुके हैं। तो अगर उन्होंने देख लिया तो यहां रहते हुए विपत्ति महती स्थान है, ये जो स्थान है यहां इस स्थान पर रहता हूं तो बहुत विपत्ति आने वाली है, और यहां से जाता हूं तो मेरे पैर पादव न गच्छता, मेरे पैर चलना भूल जाते हैं, मैं जाम हो गया बिल्कुल फ्रीज लगा, मैं चल नहीं सकता। इतस तट मितो व्याघ्र, इतस तट, एक तरफ तो तट है, तट माने नदी का तट, जंगल किनारा है, एक तरफ तो तट है, निकल जाऊंगा छुट्टी है, और एक तरफ अंदर व्याघ्र भाई साहब, व्याघ्र माने शेर है, लॉयन है, बब्बर शेर है आने वाला कल। किम करोमि द्वयाश्रह, क्या करूं, बड़ी दुविधा में हूं, दो मन कर रहे हैं, टेंशन में हूं। किम करोमि द्वयाश्रह, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं दुविधा में हूं। उसकी पत्नी तो थी नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड कह लो, गर्ल भी नहीं है, वुमन फ्रेंड है, क्योंकि शादीशुदा है ना, तो इसलिए कुमारी अब नहीं रही, अब क्या हो गई है ना, कुमारी तो वैसे तो है ही, मार दिया इस बेचारे को जान से। या इस पर यज्ञा बोली, तुम शोक को छोड़कर स्वस्थ रहो और अन्यथा विचार न करो, मैं जो कहती हूं उसे करो। जैसे उस लड़की ने अभी पिछले महीने आया था ना, पहाड़ से फेंक दिया था, ऐसी कोई प्लानिंग बनाएगी, देखते हैं। तुम टेंशन मत लो, ठीक है, नो टेंशन। शोक को छोड़ो का मतलब टेंशन नहीं लेने का, स्वस्थ हो, स्वस्थ होने का मतलब कूल करो, चिल, आजकल आता है ना अंग्रेजी में, चिल करो यार, चिल करो, टेंशन फ्री, मस्त रहो, डिप्रेस मत हो। अन्यथा विचार मत करो, ज्यादा फालतू मत सोचो, अब मेरी प्लानिंग से चलो। जब तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो गया, अब मैं जो आइडिया देती हूं, अब वह आइडिया अमल करो, उसके बाद देखते हैं सांप भी मर जाएगा। और बोलो डायलॉग, हाँ ताली बजा दिया करो। देखो बहुत सारे मुहावरे ऐसी प्रसंगों में याद आ जाते हैं। हम वैसे हिंसक नहीं है, शाकाहारी हैं, पशुओं को बचाते हैं, लेकिन एक डायलॉग है कि सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि कोई विष रहित जीव आया है जो आपके ऊपर आतंकी है, हावी है, जो आपका नुकसान करने के लिए आया है, वह चला जाए और आपकी चीज भी ना टूटे। हमारे जयवीर जी लाठी लेकर के आए थे ना परसों, बेचारे की लाठी टूट गई थी और काम भी नहीं हुआ था, है ना, तो लाठी भी टूट गई। तो काम ऐसा करो कि काम हो जाए और नुकसान भी ना हो। कोई युक्ति लगाओ, कोई ट्रिक लगाओ, कोई आइडिया लगाओ कि हम फंसे भी नहीं और काम हो जाए। प्यार प्यार से हो जाए ना काम, तो प्यार से हो सकता है, जरूरी थोड़ी उसके लिए लड़ो, गाली गलौज करो, मार पटाई करो, दंगा फैलाओ, है ना। तो उसी के लिए दूत कहे जाते हैं, है ना। किसी देश को चलाने के लिए, किसी राज्य को चलाने के लिए बुद्धि से काम लिया जाता है, शक्ति से काम नहीं लिया जाता है ना। जो राजा महाराजा बड़े बड़े हुआ करते हैं, जरूरी नहीं उनके पास शक्ति हो। अभी हम एक किताब पढ़ रहे थे, हमारे पास कोई दे गया था, है ना, हिटलर की किताब रखी है एक। हिटलर का नाम सुना होगा, जर्मनी का शासक था। उसकी हाइट अगर देखोगे, चिन्नी सा, वो 4 फुटिया है, पतला सा, फोटो देख करके लगता है मुश्किल से 40-50 किलो का होगा। पूरी दुनिया पे राज कर लिया एक समय, विश्व युद्ध के समय, लाखों करोड़ों की सेना, है ना, इतना खतरनाक आदमी, गुलाम बना लिया उसने। एक उस किताब में अपने हाथ से ही वो किताब लिखी है ना, उसने, हिटलर ने खुद लिखी है जेल में बैठ करके। तो उसने लिखा है कि कुछ ही लोग ऐसे संसार में होते हैं जो लीडर बनने के लिए पैदा होते हैं, नेता बनने के लिए, लीड करने के लिए, और 99.99% लोग होते हैं जो गुलामी करने के लिए पैदा होते हैं, कि हमारे ऊपर कोई राज करे,
कोई हमें हुक्म दे, कोई हमें अपनी उंगली पे इशारे पे नचाए, तो राज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो तो तैयार बैठे हैं लोग ऑर्डर देने के, ऑर्डर लेने के लिए कि बताओ जी क्या करें। तो ऐसे ही सारी सेना, सारे देश, सारी प्रजा, है ना, हम लोग भी क्या है कि हमारे राज्य सरकार ने, हमारे केंद्र सरकार ने, हमारे मोहल्ले वाले ने, हमारे गुरु ने, हमारे बॉस ने, हमारी पत्नी ने जो आज्ञा दे दी, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। तो उसने इस सूत्र को खाली फॉलो किया, हिटलर ने, कि आज्ञा दी उसने, उसका स्वभाव था लीड करने का, लीडर बनने का। तो इसलिए बहुत कम लोग नेता होते। तत्वार सूत्र का भी पहला जो मंगलाचरण है वो याद आ जाता है इस प्रसंग में। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंधे तद्गुण लब्धे। मोक्ष मार्ग नेताराम, मोक्ष मार्ग के नेता कोई कोई जीव पैदा होता है जिनको तीर्थंकर कहते हैं, जिन्होंने अपने कर्म रूप भेदों को, बादल उनको पर्वतों को भेद लिया है। ऐसे जीव, है ना, बंदे तद्गुण लब्धे, मैं उनकी वंदना करता हूं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम, जिन्होंने पूरे विश्व के सभी तत्वों को जान लिया है। तो वो जीव कुछ ही पैदा होते हैं गिनती के जो लीड करते हैं। तो यहां पर भी ऐसा प्रसंग आया है कि वह पत्नी अब अपने इशारों पे नचाएगी। किसकी पत्नी? गुरु की पत्नी, कि अब तुम अपना दिमाग से काम मत लो, अब मेरी सुनो, जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। तमवादी तत्तो यज्ञ स्वस्थी भव शुचम त्यज मां कर्षि रण्यथा चेतो मदीयम कुरु भाषितम। तमवादी तत्व यज्ञ। अब यज्ञ बोलती है स्वस्थी भव, स्वस्थ रहो, खुश रहो, टेंशन मत लो। तमवादी तत्व। अब यज्ञ बोलने लगी, वादी माने वाद विवाद करने लगी, बोलने लगी, तम माने तब, वह वादी तत्व यज्ञ। अब उसकी बात को, उसकी टेंशन को सुनकर के यज्ञ ने कहा स्वस्थी भव, तुम स्वस्थ रहो, शुचम त्यज, शोक को छोड़ो, है ना। शुचम त्यज मतलब त्याज माना त्यागो, टेंशन को छोड़ो, अन्यथा विचार मत करो। मां कार्षीर अन्यथा, मां माने मैं जैसे कहती हूं वैसा करो, अन्यथा विचार मत करो। चेतो मध्यम कुरु भाषितम, मैं भाषितम माने मैं जैसा भाषण करती हूं, जैसा वक्तव्य देती हूं, जैसी प्लानिंग बताती हूं, मेरी प्लानिंग से चलो। हे सज्जन, अरे मर गए, ये क्या किया सज्जन, हम दोनों बहुत से धन को लेकर यहां से दूसरे स्थान पर चलते हैं, अलग ही प्लानिंग में है तो, और वहां मनोहर विषय भोग रूप अमृत को भोगते हुए इच्छा अनुसार क्रीड़ा करेंगे। नई प्लानिंग बता दी। क्या हुआ बच्चों? है बस ये आखिरी गाथा है, चलो ठीक है। हे सज्जन, हम दोनों क्या करें, बहुत से मनी को लेकर के, धन को लेकर के चलो भाग चलते हैं, दूसरे स्थान पर चलते हैं, और वहां मनोहर विषय भोग रूप अमृत को भोगते हुए इच्छा अनुसार क्रीड़ा करेंगे। क्या कर रही है पत्नी? जो धन उसी का है, ध्यान दीजिए, पति का धन तो पत्नी का ही होता है। अपने ही धन की चोरी कर रही है, अपने ही रुपए पैसे की, जो उसको अपने पति से वैसे ही मिला हुआ है। क्यों? विषय वासनाओं पे लिप्त है, चरित्रहीन है। इस कारण से वो क्या कर रही है, अपने आशिक के साथ प्लानिंग बना रही है कि भाई तेरे बिना तो रह नहीं पाऊंगी, एक काम करते हैं, यहां से हमारे स्वामी ने जो धन इकट्ठा किया है मेरे को सुपुर्द करके गई है, तिजोरी की चाबी, सारा रुपया पैसा ज्वेलरी जितना भी धन धान्य है, जवाहरात हैं, वो सब लेकर के यहां से खिसक लेते हैं और इच्छानुसार आराम से रहेंगे। गृहीत्वा पुष्कलम द्रव्यम व्रजावो अन्यत्र सज्जन। हे सज्जन, अन्यत्र माने कहीं और चलते हैं। गृहीत्वा पुष्कलम द्रव्यम, ग्रहण कर लेते हैं बहुत सारा धन द्रव्य। व्रजावो अन्यत्र सज्जम, और कहीं और चल के अपना आशियाना
बनाएंगे, यहाँ से निकल लेते हैं। क्रीड़ा वह स्वेच्छया, क्रीड़ा माने क्रीड़ा करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मनोरंजन करेंगे, काम धंधा कुछ करेंगे नहीं, धन लेके चलेंगे। हृदयम भुंजानो सुर तामृतम, जैसे सुर ता अमृतम, जैसे सुर रहते हैं ना, सुर माने देवता लोग अमृत का पान करते हैं, ऐसे ही पैसा अपने पास बहुत होगा, हम लोग आराम से अमृत को भोगेंगे इच्छा अनुसार। क्रीड़ा व स्वेच्छया, स्वेच्छा से खूब खेलेंगे, कूदेंगे, पिकनिक मंगाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और मनोरंजन करेंगे, पैसा कमाने की टेंशन नहीं होगी। लेकिन एक ना एक दिन भैया खत्म हो जाएगा। चलो, आप लोगों का समय हो रहा है ना, 5 बज चुके हैं, और अगली गाथाएं कल के देखेंगे, कल की कक्षा में। जय बोली महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी परमात्माओं की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जिणंदो।